अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो पीओएल और मारी की है। ये वीडियो जो है ये एनालिसिस जो है आपने रिव्यू करना है इसके साथ जो KS100 इंडेक्स का वीकली रिव्यू था उसके साथ। तो आई बिलीव दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि उस वीकली रिव्यू में जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है उसके साथ आप इसको इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके कॉम्प्रीहेंड करें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू पीओएल और मारी। स्टार्ट करते हैं पीओएल से। पीओएल की अभी जो सिचुएशन है, अगर हम देखें इसका डेली अल्फा नेगेटिव था, दैट मीन्स कि इसने KS100 इंडेक्स के जो है वो उससे कम हमें जो है वो गेन दिया है। 4 रुपये 50 पैसे का इसने जो है वो प्राइस में इंक्रीज आया है। हाउएवर कंपेयर टू द KS100 इंडेक्स ये इसने 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं किया। 10 दिनों तक के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो 100 इंडेक्स के मुताबिक जो है इसने अंडर परफॉर्म किया है। हाउएवर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इफ़ यू लुक एट दीज लाइंस, ये जो 612 से हमारे पास जा रही है 614 रुपये 37 पैसे तक, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड है इसका। यहाँ पे से ऊपर क्लोजिंग देना जो है दैट इज़ पॉजिटिव इंडिकेशन कि इसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी इन डेज टू कम जो है वो देखने को मिल सकती है। इसकी जो ये लेवल है, अगर ये टूटता है तो मैक्सिमम रिस्क जो है एज ऑफ नाउ 602 603 रुपए के करीब जो है वहाँ पे बनता है। ऑन द अपसाइड प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स जो इसके बनते हैं वो 625 रुपये 626 रुपये के बनते हैं, और उसके बाद जो है ये टारगेट करेगा 633 रुपये और 634 रुपये की रेंज को। ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नज़र आ रही है। और इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी ऑल्दो इतने इम्प्रूव नहीं हुए कि हम इसे कहें कि ये आपके पास एक्सट्रीमली बुलिश जा रहा है, लेकिन अगर इसकी समरी देखें हम तो एज ऑफ नाउ ये मोमेंटम रिवर्सल पे है एंड सेल ऑफ लूजिंग स्टीम है। दैट मींस के इसमें जो सेलिंग प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका है, और हमारे पास इसमें जो है वो पॉजिटिविटी के चांसेस है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हमारे पास 4 ही कंपनीज हैं, OGDC, PPL, POL और मारी। और उसमें से OGDC और PPL जो है वो ऑलरेडी एक मूव जो है वो शो कर चुके हैं, और POL और मारी जो है वो अभी पेंडिंग है टू मेक अ मूव बैक बाय द वॉल्यूम्स ऑब्वियसली। सो ये रिवर्सल की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो सकता है इसमें इन डेज टू कम। रीज़न बीइंग के 50% ऑफ द सेक्टर हैज़ ऑलरेडी शोन द स्ट्रेंथ। तो इसमें जो है वो हम कोई पॉजिटिविटी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर स्टिल द वॉल्यूम्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ कि हम कहें कि इसमें जो है वो रैली आ चुकी है, बट दिस स्टॉक कैन बी यू नो रिव्यूड के अभी ये नेक्स्ट वीक में कैसे मूव करेगा। सो इन अ नट शेल इसका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 602 रुपये से 603 रुपये के दरमियान में होगा, जो मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। और टेक प्रॉफिट लेवल्स जो होंगे वो 625 रुपये और 633 रुपये पे जाके आएंगे। मूविंग फॉरवर्ड विद मारी, स्लाइटली जो है वो डिफरेंट सिचुएशन है मारी की। वो एक चैनल में मूव कर रहा है। अगर आप ये देखें हमारे पास ये ऊपर जाता है, 712 से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी उससे ऊपर से स्ट्रेन नहीं कर सका, और नेगेटिव साइन साइड पे ये 685 के करीब जो है वो हावर अराउंड करता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो 704 रुपये 40 पैसे का लेवल है, इसे होल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है मारी के लिए। इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है हमारे पास, ऑल्दो 1.93 रुपीज़ लूज़ किए हैं फ्राइडे के सेशन में। बट द थिंग इज़ के ये एक चैनल में अभी एज ऑफ नो साइडवेज मूव कर रहा है, बट अनलेस ये इस लेवल को
ब्रेक नहीं करता, 700 से लेकर 704 के लेवल से नीचे एक भी स्ट्रेट कैंडल नहीं बनाता, तब तक इसमें कोई मेजर सेलिंग प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। हाउएवर ऑन द अप साइड टू कीप अप द मोमेंटम, अगर इसे जानना है तो इसे 7 रुपये 11 पैसे जो है वो सॉरी 710 रुपये का जो लेवल है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उससे ऊपर एक कैंडल स्टिक बनानी पड़ेगी और एटलीस्ट जो वॉल्यूम्स हुई इसके वो 20 दिन के एवरेज से ऊपर हूँ। इन दैट केस विल सी अ पॉजिटिविटी। तो अभी इसकी अपसाइड जो है वो 711 रुपये को क्रॉस करने के बाद 732 रुपये की बनेगी। बट आई हाईली रिकमेंड कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज का है वो आप वीकली रिव्यू देख ले, उससे आपको जो है वो बेहतर गाइडेंस इस इनको रिलेट करने में मिलेगी कि हाउ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग। और द स्क्रिप्ट्स डजंट ऑपरेट इन साइलोज। अगर किसी एक सेक्टर में जो है वो पॉजिटिविटी आए तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि उसके जितने रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो मूव करते हैं ऑन द सेम लाइंस। तो आप एक दफ़ा वो रिव्यू भी देख लें, इसके साथ अलाइन कर लें। एंड मारी के लिए भी जो है वो चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा 711 की आप जो लाइन देख रहे हैं ये, और उसके बाद डेफिनेटली ये 732 को टारगेट कर सकता है। सो या दैट इज़ द brief situation as of now on मारी इन POL। स्टिल जो सेल ऑफ है उसने it has lost the steam, but we have yet to see the volumes on the upper side कि इसमें एक बुलिश सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो।